18 जनवरी मौनी अमावस्या विगत 18 जनवरी के दिन आदि गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ उनके बटुक विप्रों के साथ उनके साधु संतों के साथ यानी छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मचारी बच्चे के साथ 70-80 साल के उम्र के साधु संतों के साथ जिस ढंग से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई है, बटुक विप्रों को चुटिया पकड़ के घसीट के ले जाया गया है, वहाँ नंगा करके पीटा गया है। उस संवेदनशील घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। आप लोगों को जानकारी होगा कि सनातन धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ की स्थापना की थी। उड़ीसा, पुरी, गुजरात द्वारिकाधीश, उत्तराखंड बद्रिकाश्रम, दक्षिण भारत के रामेश्वरम में 4 पीठ और अलग अलग जो 4 वेद हैं, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अलग अलग ज्ञाता पूर्ण ज्ञाता वेद के अलग अलग पीठ में इनको बैठाया जाता है ताकि सनातन धर्म के वेद के संबंध में कहीं संशय हो, कहीं उसमें कोई संशय की बात हो, विषमता की बात हो, तो उसका निराकरण ये चारों पीठ के शंकराचार्य अलग अलग वेद के जो ज्ञाता हैं उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है वो वेद वाक्य माना जाता है। ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य के साथ जो कर्म हुआ है ये निंदनीय है। इसके लिए इसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है, योगी आदित्यनाथ सिंह से इस्तीफे की मांग करती है और नरेंद्र मोदी से जाके स्वयं शंकराचार्य से माफी मांगने की मांग करती है। अब इसके पीछे के जरा सा बोल देता हूँ, प्रश्न आपका जवाब दूंगा। जो मेरे को समझ में आया, 2014 में संत समागम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने पूरे देश के संतों का समागम प्रयागराज में बुलाया था और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने संतों से वादा किया था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा दी जाएगी और पूरे भारत से गौवध पूर्णतः बंद किया जाएगा। और संत तो कितना उठान है मैं नहीं मालूम, लेकिन स्वरूपाल अपने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी कड़े शब्दों में बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, हमारे संतों का जो समर्थन प्राप्त करने के लिए वादा किया था कि गौ को गौ माता का दर्जा दिया जाएगा, वो आज तक नहीं दिया गया। गौवध बंद कर दिया जाएगा, वो नहीं किया गया। जबकि उन्होंने आंकड़ों के साथ खुल के ये बोला, खुल के आंकड़ों के साथ बतलाया कि उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गोवंश का कटाई हो रहा है और पूरे दुनिया में सप्लाई हो रहा है, और ये किसके संरक्षण में हो रहा है? उस अविमुक्तेश्वरानंद जी ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ सिंह के संत होने के प्रक्रिया, संत होने की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उसके दुर्भावनावश एक घटना घटित की गई है, इसलिए इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ मजिस्ट्रेटियल कार्रवाई होनी चाहिए, मजिस्ट्रेटियल पैनल बना और दोषी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? दूसरे संतों के साथ ऐसी घटना क्यों नहीं होती? इन्हीं के साथ लगातार ऐसी घटनाएं देखने को आ रही हैं पिछले कुछ सालों से लगातार। 2 साल पहले आपके जहाँ पर कॉरिडोर बनाया गया बनारस के मेन घाट, क्या नाम उसका, मेन घाट, जो वहाँ पर 6वीं शताब्दी के मूर्तियों को बेरहमी से बुलडोज किया गया। बहुत ही पुरातन तो बहुत ही पवित्र मूर्तियों को जिनको लोग श्रद्धापूर्वक पूजा करते थे
उनको बुलडोजर से उठा के कचड़े के गाड़ी में उठा के फेंका गया। उसका अभी बेगूसराय में हमने विरोध किया और वहां जाके गिरफ्तारी दिया। आज मणिकर्णिका घाट में, मणिका घाट के जीर्णोद्धार करने वाली महान अहिल्या माता जी के मूर्ति को जिस ढंग से खंडित किया गया, बुलडोज किया गया, उसका आवाज भी तो वही उठा रहा है। जो आवाज उठाएगा, जो व्यवस्था के गलत नीतियों का आवाज उठाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। वो तो हमारे जो मणिकर्णिका घाट में जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना है। तो दुर्भावनावश से कार्रवाई होगा। जो व्यवस्था में कमियां हैं, कुंभ के मेले में जो अव्यवस्था हुई जिसके कारण लोगों के जान गए, और जान जाने के बाद आज तक आंकड़े नहीं आपके पास कितने लोगों को जान दिए गए, उनके मुआवजा क्या दिया गया, आपके पास आंकड़ों नहीं। और प्रश्न उठाए कौन उठाए प्रश्न? शंकराचार्य विश्वेश्वरानंद। इसलिए टारगेट में सनातन धर्म के प्रमुख को, इसलिए वो बटुक विप्रो को चुटिया पकड़ के, केस पकड़ के 80 साल के बुजुर्ग सनातन धर्म के साधुओं को जूते से पीटा गया। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। धन्यवाद।